चॉकलेट का भूत और दांतों की सजा। राहुल नाम का एक प्यारा सा लड़का था। उसे चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। सुबह हो या शाम, राहुल के हाथ में हमेशा एक चॉकलेट की पट्टी रहती थी। उसके कमरे का कोना कोना रंग बिरंगे चॉकलेट के कागजों से भरा रहता था। राहुल की माँ कविता उसे हमेशा समझाती थी। वो कहती थी, राहुल बेटा, ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और रात को सोने से पहले ब्रश करना कभी मत भूलना। लेकिन राहुल हमेशा उनकी बात अनसुनी कर देता और बस मुस्कुरा कर रह जाता। एक रात राहुल ने ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट खाईं। जब सोने का समय हुआ तो उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि उसने ब्रश कर लिया है। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उसके गाल पर अभी भी चॉकलेट का एक छोटा सा दाग लगा हुआ था। अचानक राहुल को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसके बिस्तर के सामने एक विशाल और चिपचिपा चॉकलेट का भूत खड़ा है। उस भूत का नाम गोलू था। गोलू पूरा का पूरा पिघली हुई चॉकलेट से बना था और उसकी आंखें चमकीली जेली जैसी थीं। गोलू भूत ने अपनी लंबी चिपचिपी उंगलियों से राहुल के दांतों की तरफ इशारा किया। वो हंसते हुए बोला, तुमने मुझे बहुत खाया है, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारे सफेद दांतों को चॉकलेट के घर बना दूंगा। वो धीरे धीरे राहुल के करीब आने लगा। राहुल डर के मारे चिल्लाया और उसकी आंख खुल गई। लेकिन ये क्या? उसके दांत में जोरों का दर्द हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा कीड़ा उसके दांत के अंदर ड्रिल कर रहा हो। वो जोर जोर से रोने लगा। राहुल के रोने की आवाज सुनकर माँ कविता उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा कि राहुल का गाल सूज गया है। उन्होंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, घबराओ मत राहुल, सुबह होते ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। राहुल को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अगली सुबह कविता राहुल को दांतों की डॉक्टर मीरा के पास ले गई। डॉक्टर मीरा का क्लिनिक बहुत साफ और चमकदार था। राहुल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन डॉक्टर मीरा ने उसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बिठाया। डॉक्टर मीरा ने राहुल के दांतों की जांच की और कहा, राहुल, तुम्हारे दांत में एक छोटा सा गड्ढा यानी कैविटी हो गई है। चॉकलेट का भूत और कुछ नहीं, बल्कि वे कीटाणु हैं जो मीठा खाने और ब्रश न करने से पैदा होते हैं। उन्होंने राहुल को दांत साफ करने का सही तरीका सिखाया। राहुल ने डॉक्टर मीरा और अपनी माँ से वादा किया कि वो अब से दिन में 2 बार ब्रश करेगा और बहुत कम चॉकलेट खाएगा। अब राहुल के दांत फिर से मोतियों जैसे चमकने लगे थे। वो जान गया था कि साफ सफाई ही चॉकलेट के भूत से बचने का असली तरीका है।